गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पर देख रहे हो। आज हम फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा से है और उसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन पर ही बताएंगे, फार्मूला से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक बैटरी है या सेल है और उस बैटरी या सेल को जब किसी प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो उसका विभवांतर जो है दिया है कि इतने वोल्ट से इतने वोल्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसा यूज करना है ना। तो ये सब कुछ बताना है। एक सेल को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, ज्ञात करो। आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल है ना, एक सेल है। उस सेल को देखिए, आपको पहले ये बता दें, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो विभवांतर जो होता है टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय बता दें, यदि विभवांतर के 2 मान दिए गए हैं तो उनमें से जो बड़ा मान होगा वो विद्युत वाहक बल होगा, जो छोटा मान होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्या कहा हमने, यदि विभवांतर या विद्युत वाहक बल के 2 मान दिए गए हैं तो उनमें से बड़ा वाला मान जो है वो विद्युत वाहक बल होगा और छोटा वाला मान टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को भी से। तो इस क्वेश्चन में ई बराबर जो होगा वो 40 वोल्ट होगा और भी बराबर जो होगा वो 30 वोल्ट होगा। अब बाह्य प्रतिरोध आर बराबर 9 ओम, 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है और आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। ये फार्मूला कैसे आया है यदि आपको जानना है तो आप 12th क्लास 3rd चैप्टर फिजिक्स में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये फार्मूला डिराइव करके बताया गया है। यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसका यूज कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये 9, ये है 40, 30 माइनस 1, तो r इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 4 अपान 3 माइनस 1, तो 9 इंटू 4 माइनस 3 अपान 3, एलसीएम ले लिया तो 9 इंटू 1 अपान 3, 3 3 जा 9, 3 ओम आ गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी पूछ देता है ना। एमपी बोर्ड में तो 3 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब वैसे 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी। ठीक है ना। तो ये रहा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला डिराइव के लिए बता दिया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। 12th क्लास हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना। तो अलग अलग प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, पा जाएंगे। अब इस फार्मूला से ये क्वेश्चन आ गया। इसमें तो कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी हैं, है ना, राशियां हैं। आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर या टर्मिनल वोल्टेज। इनमें से कोई भी 3 दे करके चौथे को पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हमने ये तीनों देकर ये पूछा है। कोई भी क्वेश्चन बदल करके इन चारों में से कोई भी 3 दे के चौथे को पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैटरी को जब 75 ओम के प्रतिरोध से
जोड़ा जाता है तो उससे 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब प्रतिरोध को बढ़ाकर 135 ओम कर दिया जाता है तो धारा 0.3 एम्पियर हो जाती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये प्रश्न है। एक बैटरी को जब 75 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उससे 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और जब प्रतिरोध को बढ़ाकर 135 ओम कर दिया जाता है तो धारा 0.3 एम्पियर हो जाती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये प्रश्न है। इसमें आपको सब बता दें, सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये है एक बैटरी और इसका आंतरिक प्रतिरोधार विद्युत वाहक बल E ये रहा। एक सेल या बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध जो भी होगा वो फिक्स होगा, जो भी होगा वो फिक्स होगा। अब होता क्या है, इसको जब हम बाह्य प्रतिरोध जब हम इसको 75 ओम से जोड़ते हैं, R बराबर क्या करते हैं 75, तो इससे जो धारा जाती है 0.5 एम्पियर की जाती है। ये प्रश्न बोल रहा है। एक सेल या बैटरी है, उसको जब 75 ओम से जोड़े तो धारा इतनी जा रही है। और यही बैटरी इसी को यदि हम क्या कर दें 75 की जगह 135 कर देते हैं तो धारा I का मान 0.3 एम्पियर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। एक सेल या बैटरी है, बैटरी उसको जब 75 ओम से जोड़े तो ये कितनी धारा देता है 0.5 एम्पियर। और इसी को यदि 135 ओम के प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो धारा देता है 0.3 एम्पियर। तो बताना ये है कि इसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध फिक्स होगा। धारा का मान जो बढ़ घट रहा है वो किस पर निर्भर है, R पर। इसके बढ़ने घटने पर ये भी घट बढ़ रहा है, लेकिन E और R तो फिक्स ही रहेगा। तो आप क्या करिए, एक बार इस केस में एक फार्मूला होता है I बराबर E/R प्लस R। तो एक बार हम इस केस में ये फार्मूला लगा देते हैं और एक बार दूसरे केस में यही फार्मूला लगा देते हैं और दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्या कहा, ये फार्मूला एक बार इस केस में लगा देते हैं और यही फार्मूला एक बार इस केस में लगा देते हैं। दो समीकरण बनेंगे और उन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो E और R का मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन लिख लिए, समझ लिए, डायग्राम से सब कुछ समझा दिया हमने। अब हल करते हैं। यानी आपको ये हल में दिया ये है, जब R बराबर 75 ओम तो I बराबर 0.5 एम्पियर, और जब R बराबर 135 ओम तो I बराबर 0.3 एम्पियर। E बराबर ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये रहा केस फर्स्ट और ये है केस सेकेंड। तो यहाँ हमको ये पता है, हम ये जानते हैं I इक्वल टू होता है E/R प्लस R। मान रख दो फर्स्ट केस से, तो 0.5 E/75 धन R। फर्स्ट केस फर्स्ट से कहाँ से ला दिया, ये तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 75 75 हाफ जा
37.5 प्लस 0.5 आर इक्वल टू ई, ये आ गया। ठीक है ना। अगेन पुनः केस सेकेंड से, तो वही आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, तो 0.3 इक्वल टू ई अपान 135 प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला होता ही है। ठीक, अब ये इस इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे 40.5 प्लस 0.3 आर इक्वल टू ई। अब बताओ, ये विद्युत वाहक बल है इस सेल का, ये भी विद्युत वाहक बल है इसी सेल का, ये नहीं कि दूसरे का। तो हमने कहा विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध समान होता है, तो ये बराबर होंगे, तो इनको भी बराबर कर देते हैं। ठीक है ना। क्या कहा हमने, इस केस से लाए तो ये ई आया, इसका विद्युत वाहक बल, इस केस से लगाए तो भी इसका विद्युत वाहक बल आया, विद्युत वाहक बल है उसी सेल का, तो दोनों बराबर है ना होंगे। तो क्या कर दिए जाए, समीकरण 1-2 को बराबर कर देते हैं। नहीं, समीकरण 1-2 से 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा 37.5 प्लस 0.5 आर इक्वल टू ये 40.5 प्लस 0.3 आर। इसको इधर भेज देते हैं, 0.5 आर माइनस 0.3 आर इक्वल टू 40.5 माइनस 37.5। इसको 0.2 आर, ये कितना आ जाएगा 37 3 40, 3 आया। आर बराबर 3/0.2। इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो आर इक्वल टू 30/2, तो ये 15 ओम, ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 37.5 प्लस 0.5 आर की वैल्यू ये इक्वल टू ई, कितना हो जाएगा, ये हो गया, और ये 37 7 44 1 45 है ना, ये आ गया। अतः आर बराबर 15 ओम और ई बराबर 45 वोल्ट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, एक सेल दिया था और उसको इससे जोड़ते थे तनी धारा, इससे जोड़ते थे तनी धारा, तो ये विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध तो फिक्स रहेगा। अब बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाने घटाने पर धारा का मान बढ़ता घटता है, तो उसके हिसाब से 2 कंडीशन लगा के हमने कर दिया। ठीक है। इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरे फिजिक्स के लिए आप लोगों को बता दें, प्लेलिस्ट में पूरे फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और भी बड़े कंपटीशन के लिए भी, तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और भी नए क्वेश्चन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा।